एक सरकारी नौकरी के लिए मां की हत्या। जयपुर से इस कहानी ने सबको झकझोर कर रख दिया था। पर अब जो खुलासे हो रहे हैं वो और ज्यादा हैरान करने वाले हैं। कहानी में अब एक नया ट्विस्ट भी सामने आया, वो ये कि 7 लाख रुपए में मां की हत्या की सुपारी देने वाली आयुषी शर्मा इतनी पत्थर दिल है कि वो अपनी मां और भाई को जिंदा जलाकर भी मारना चाहती थी। जी हाँ, कुछ दिनों पहले जिंदा जलाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। बाद में मां नीरज शर्मा को स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर हत्या करवाई गई। हत्या को हादसे का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस जांच में बेरहम बेटी की पूरी करतूत भी सामने आ चुकी है और आरोपी भी पकड़े जा रहे हैं। दरअसल आरोपी आकाश ने इससे पहले 27 जून की दोपहर करीब 1 बजे आयुषी के घर के बाहर पहले एक नारियल फेंका। नारियल पर कपड़ा और मोली लपेटा हुआ था और उसके बाद जलते हुए कपड़ों के गुच्छे अंदर फेंके गए ताकि घर में आगजनी हो जाए। लेकिन आकाश को नहीं पता था कि आकाश में एक डिजिटल नेत्र यानी सीसीटीवी लगा हुआ है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। जलते हुए कपड़ों के गुच्छे भी वहां पे देखे गए, जिसको जो सीढ़ियों पर गिरे थे उसकी वीडियो बना ली गई जो पुलिस के कब्जे में है। वहीं पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी हत्या की साजिश यहां पर रची गई थी। एक बार पहले भी इन्होंने एक प्रयास किया था, उसमें एक दूसरी गाड़ी की जो बात है वो सामने आई है कि उसको उपयोग लेके इन्होंने प्रयास किया पर वो सफल नहीं हो पाए और 4 तारीख को ये जो दुखद हादसा है ये हुआ है। गाड़ी में कौन कौन कितने लोग मौजूद थे? 2 लोग मौजूद थे। इसमें चालक जो आकाश था और उसका साथी अरविंद जो साथ में बैठा हुआ था। 2 बार हत्या करने की कामयाबी नहीं मिलने के बाद तीसरे प्रयास में नीरज शर्मा की हत्या कर दी गई। 4 जुलाई की शाम को रेकी की गई कि आखिर नीरज शर्मा का रूटीन क्या है। और फिर आयुषी की मां जब अपने बेटे के साथ लौट रही थी तब आरोपी मोहित शर्मा ने रेकी करते हुए जानकारी दी। जानकारी मिलते ही आकाश ने तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो दौड़ाई और आयुषी की मां नीरज शर्मा को कुचल कर रख दिया। जयपुर के प्रताप नगर थाने का ये मामला है, जहां पर एक युवती अपनी मां को इसलिए मरवा दिया कि उनकी मां जो है कोर्ट में एलडीसी थी और उसे नौकरी चाहिए थी। नौकरी की ऐसी चाहत जो नौकरी और करोड़ों की संपत्ति का मामला था। ऐसे में नीरज शर्मा नाम की महिला जो अपने पति की मौत के बाद उन्हें नौकरी मिली थी और वो वहां पर काम कर रही थी। ऐसे में इस बात को लेकर पूरी प्लानिंग बनाई गई और बेटी ने अपने ताऊ और चाचा के साथ मिलकर ये पूरा प्लान बनाया और फिर 7 लाख की रिश्वत देकर गाड़ी से उड़वा दिया। गाड़ी की टक्कर इतनी भयानक थी कि मौके पर ही महिला की मौत हो गई और महिला को फिर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस पूरी कहानी के पीछे नौकरी की साजिश थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि किस तरह से रिश्तों को तार तार किया गया है। ऐसे में वो महिला अपने जो बच्चे को स्कूल छोड़ने गई थी उसके बाद वापस आ रही थी तो उस जो गाड़ी में बैठा ड्राइवर उस तलाश में था जिसे रुपये दिए गए थे ऐसे इस हत्या को अंजाम देने के लिए, और उसने मौके की तलाश में वहां पर बैठा हुआ था। अचानक से जब वो आई तो रेकी करते उसके पीछे तेज गति से गाड़ी दौड़ा दी और फिर उसे उड़ा दिया। ऐसे में इस बात का खुलासा हुआ। घटना 3 जुलाई की बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को सुनकर हर कोई हैरान है कि आखिरकार रिश्ते कहाँ जाकर किस तरह से रुकेंगे। क्या रिश्ते अब खत्म होते जा रहे हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह की तस्वीरें रोज खबरें और तस्वीरें सामने आती है जहां रिश्तों को तार तार किया जाता है। पुलिस ने हत्या के आरोप में नीरज शर्मा की बेटी आयुषी शर्मा उसके ताऊ मोहन स्वरूप को गिरफ्तार किया। साथ ही स्कॉर्पियो से कुचलने वाले आकाश शर्मा, स्कॉर्पियो में सवार रहने वाले अरविंद शर्मा, रेकी करने वाले मोहित शर्मा, सुपारी लेने वाले हेमंत शर्मा और रोहित जाटव को भी गिरफ्तार किया। इस हत्याकांड में आयुषी के ताऊ का लड़का बलराम उर्फ रवि भी शामिल था, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। आगे अनुसंधान हुआ, गहन जांच की तो ये तथ्य सामने आए कि ये एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना ना होते हुए एक हत्या का मामला है, जिसमें महिला के ही जो निजी परिवार के लोग हैं उन्होंने ही एक षड्यंत्र पूर्वक साजिश करके कुछ लड़कों को पेमेंट पर हायर करके इस महिला की हत्या करने के लिए बाहर से बुलाया। ये जो लड़के थे जिनको अब गिरफ्तार किया गया है, ये लगभग महीने भर से इस रेकी में शामिल थे और घटना के दिन इन्होंने रेकी करी, महिला की जो मूवमेंट थी उनको देखा और उसके बाद में शाम को इस दुर्घटना को कारित किया। मैम कितना पेमेंट लिया और कौन कौन गिरफ्तार हुए? इसमें अभी तक की तफ्तीश में 7 लाख रुपए की पेमेंट हत्या के लिए दी गई है और विशेषकर प्रॉपर्टी जो लालच है मुख्यतः ये बिंदु सामने आया है। और दूसरा, इसमें जो नौकरी है महिला की उसको पाने के लिए
जो महिला की स्वयं की बेटी है और उसके जो जेठ हैं और जेठ के जो बच्चे हैं उनको इसमें शामिल पाया गया है। मैम इसमें आयुषी और उसकी बेटी और बाकी लोग गिरफ्तार हुए। इसमें 7 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक जो आरोपी है वो अभी फरार है, उसको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही इसमें जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। इनके नाम आपको पृथक से जारी कर दिए जाएंगे। इसमें जो महिला की बेटी आयुषी है उसके जेठ मोहन, इसमें जो जेठ का बेटा है उसका नाम है बलराम, साथ में जो चालक था उस गाड़ी का आकाश और उसका साथी अरविंद जो गाड़ी में साथ में बैठा था। साथ में पास में एक मोटरसाइकिल पर रोहित नाम का लड़का था और रेकी जो है वो मोहित नाम के लड़के ने की थी। मैडम प्लानिंग किसने करी, बेटी ने या उसके कजन ने? ये मुख्य रूप से जो बेटी है उसने और उसके जो ताऊ का लड़का है बलराम, उनकी भूमिका इसमें आई है। इसके पति की जगह इसको जॉब मिली, अब ये चाहती थी कि अपनी माँ की हत्या करवा के मैं नौकरी ले लूँ और प्रॉपर्टी ले लूँ। हाँ, इसमें जो महिला मृतका है उसके पति का देहांत 1 वर्ष पूर्व हुआ था। वो कोर्ट में एक एलडीसी के पद पर थे। अब उसी पद पर जो मृतका है उसकी नौकरी लगी थी। जो बेटी है लगभग 24 उसकी उम्र है, उसकी मंशा थी कि अब माँ की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो नौकरी पाने में सफल रही। और आपकी जांच में क्या है, और पहले भी मारने का प्लान किया, कैसे कैसे किया, कुछ देने का, कुछ करने का? बिल्कुल, ये काफी समय से अवसर खोज रहे थे। इसमें निरंतर ये इसी इलाके में रहते थे और रेकी करते थे। इन्होंने पूरा अच्छी तरह से इसको स्टडी किया कि महिला के आने जाने का क्या समय है, उसको देखते हुए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो मैम अब इसमें पारिवारिक सदस्य और सुपारी जिन्होंने ली उनको भी पकड़ लिया, कितने हैं वो? हाँ, इसमें जो परिवार के सदस्य हैं उसमें से 2 लोग, जिसमें मृतका की बेटी और जेठ को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और उसके अलावा 5 लोग, हेमंत नाम का और एक लड़का है जिसको अन्य अरविंद, आकाश, मोहित, रोहित और हेमंत, इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। इनको कैसे संपर्क किया है मारने के लिए? प्रोफेशनल है, पहले कभी इन्होंने वारदात की है? इनका रिकॉर्ड अभी खंगाला जा रहा है, इसकी भी जानकारी आपको पृथक से जारी कर दी जाएगी। कहाँ के रहने वाले? ये जो आरोपी पक्ष हैं वो भरतपुर के रहने वाले हैं। दोनों के बीच में संपर्क कैसे स्थापित? ये जो जेठ है और जेठ का लड़का है, इन्होंने मुख्य रूप से संपर्क शुरू में साधा। भरतपुर में इन्होंने अपनी जानकारी जुटाई, रिश्तेदारी में, परिवार में पता किया। इसमें जो 2 आरोपी हैं वो आपस में रिश्तेदार भी हैं। पकड़े गए, उनका पुराना रिपोर्ट क्या है? उसकी जानकारी आपको पृथक से प्रेषित कर दी जाएगी। अब कितने शेष रह रहे हैं? एक जो बलराम जो जेठ का लड़का है वो अभी फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। रिश्तों के कत्ल की इस कहानी ने सबको झकझोर कर रख दिया, जहां एक बेटी ने अपनी ही मां को मरवाने के लिए पहले सुपारी दी और उससे पहले भी हत्या की साजिश रची गई, ऐसा पुलिस का भी कहना है। अब इस पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी कि आखिर हमारा समाज किस दौर में जा रहा है।